वो क्या कारण था? क्योंकि मेरा मानना है कि दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर की पीढ़ी के और राजेश खन्ना और अमिताभ के बीच की जो पीढ़ी थी, उसके पीछे पुल का काम कहीं न कहीं धर्मेंद्र ने किया था। प्रोफ़ेसर जावेरी मल्ल साहब, मेरा सवाल ये है कि आप धर्मेंद्र को कैसे आज उनका आकलन करते हैं? और वो कौन-सी एक फ़िल्म है जो धर्मेंद्र को डिफ़ाइन करती है? नमस्कार। नमस्कार। धर्मेंद्र जो है, उनकी जो पहली फ़िल्म मैंने देखी थी, तब मैं 14-15 साल का था अच्छा। और फ़िल्म का नाम था फूल और पत्थर। मीना कुमारी के साथ आई थी। मीना कुमारी के साथ। हाँ। वो एक लोकप्रिय फ़िल्म थी, व्यावसायिक फ़िल्म थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो मुझे बहुत आकृष्ट किया। हाँ। धर्मेंद्र जो है, उसमें एक ही मैन की तरह का रोल है। उसमें एक अपराधी है, छोटा-मोटा हुँ, अपराधी है, हुँ, लेकिन उस अपराध से वो कैसे निकलता है और एक विधवा स्त्री की हुँ, रक्षा करता है, वो हुँ, मुझे बहुत प्रभावशाली कहानी लगी। और खास हुँ, तौर पर मुझे धर्मेंद्र का, मीना कुमारी तो निश्चित रूप से बहुत प्रभावशाली थी, लेकिन जी। धर्मेंद्र का काम भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा हुँ, इस अर्थ में लगा कि उसमें बाद की फ़िल्मों के लिए जो एक सुपरमैन या ही मैन की उनकी हुँ, इमेज बनी, उसका हुँ, पहला अंकुर वहीं दिखाई देता है। लेकिन जी। इसके हाँ, साथ-साथ हाँ, जो एक कोमल हृदय का व्यक्ति की जो इमेज हाँ, धर्मेंद्र के साथ थी, जो बिल्कुल एक तरह हुँ, से कहना चाहिए कि कॉन्ट्रडिक्ट करती, वो हुँ, भी उस फ़िल्म में थी। और हुँ, ये बहुत बड़ी बात है और दोनों को बहुत ही अच्छे ढंग से निर्वाह हुँ, किया। और हुँ, इसलिए मुझे उनकी पहली फ़िल्म से ही उनका हुँ, व्यक्तित्व जो है, एक अभिनेता के रूप में उनका व्यक्तित्व जो है, बहुत प्रभावशाली लगा। और मैंने वो फ़िल्म कम से कम 3 बार देखी थी। मैं टीनेज अच्छा। का था, हाँ। लेकिन मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैंने वो फ़िल्म देखी। हालाँकि बाद में रुचियाँ बदल गई, लेकिन रुचियाँ बदलने के बाद भी हाँ, धर्मेंद्र लगातार ऐसी फ़िल्में देते रहे, हाँ, जो मेरी रुचियों के अनुकूल थी। हाँ, जैसे हाँ, सत्यकाम का नाम लिया गया, अनुपमा हाँ, का नाम ले सकते हैं हम, हुँ, हुँ, और कई सारी फ़िल्में जो बिमल राय की बंदिनी का नाम ले सकते हैं। असित हुँ, सेन के साथ उन्होंने काम किया, ऋषिकेश मुखर्जी के साथ काम किया। चुपके हुँ, चुपके मुझे उनकी बहुत ही प्रसिद्ध फ़िल्म है, हुँ, बहुत ही प्रभावशाली फ़िल्म लगती है। हुँ, लेकिन एक फ़िल्म तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अ, ती 3 विशिष्टताएँ हैं जो धर्मेंद्र जी। को एक बहुत ही प्रभावशाली अभिनेता बनाती है। एक हुँ, तो यह है कि ये तो सभी कहते हैं कि वो एक जो मर्दानगी वाला उनका व्यक्तित्व है, उसको हुँ, रिप्रेज़ेंट करने वाली उनकी बहुत सारी फ़िल्में हैं। और हुँ, वो निश्चित रूप से और किसी भी अभिनेता की तुलना में वो सबसे प्रभावशाली लगते हैं। हुँ, लेकिन कोमल एक संवेदनशील व्यक्तित्व की फ़िल्में भी हुँ, उनकी बहुत प्रभावशाली है और उसमें मुझे जो है हुँ, ये सब फ़िल्में जो ऋषिकेश मुखर्जी ने, हैं, बिमल रॉय ने या और लोगों ने बनाई है और जिसमें काम किया, वो मुझे बहुत प्रभावशाली लगती है। सत्यकाम मुझे इस दृष्टि से बहुत उल्लेखनीय फ़िल्म लगती है। और तीसरी तरह की फ़िल्में हैं, वो कॉमेडी। कॉमेडी हुँ, में वो लाजवाब है। ये हुँ, अमिताभ का कहना बिल्कुल सही है कि कॉमेडी जो है, उसमें वो शायद संजीव कुमार को भी मात कर दें। कम से कम 2 फ़िल्में मेरे सामने अभी, हुँ, 3 फ़िल्में ऐसी है जिसमें मुझे उनका हास्य अभिनेता के रूप में बहुत ही प्रभावशाली काम लगा। चुपके चुपके है, प्रतिज्ञा हुँ, है और हुँ, शोले है। हुँ, आप हुँ, हुँ, मुझे हमेशा लगता है कि शोले जो है, वो उसकी सफलता का बहुत बड़ा श्रेय जो है, हुँ, वो धर्मेंद्र का को जाता है, जो एक कॉमेडी रोल में भी बहुत ही प्रभावशाली हुँ, लगते हैं। हुँ, तो इस रूप में 3-3 तरह के हुँ, अभिनय कर सकने की क्षमता रखने वाला एक व्यक्ति हुँ, जो बिल्कुल व्यावसायिक सिनेमा
के पैमाने पर पूरा खरा उतरने वाला जो ही-मैन का व्यक्तित्व है, और वो उसके बिल्कुल दूसरा, मतलब आप अंदाजा लगाइए, एक अनुपमा में वो एक लेखक कलाकार की तरह है, दिल्लगी में एक संस्कृत का टीचर है वो, और उन भूमिकाओं में भी उनका जो व्यक्तित्व है, जो बहुत ही खूबसूरत, जैसे आशुतोष ने कहा है कि बहुत ही खूबसूरत, निश्चित रूप से है, लेकिन बहुत खूबसूरत लगते हुए वो बड़े आराम से अपने को ढाल लेते हैं। मतलब अगर आप मेरा गांव मेरा देश में देखें या धर्मवीर में देखें, और उसके बाद में आप इसको देखें, तो एक ही व्यक्ति में ये जो बिल्कुल अलग तरह का व्यक्तित्व निर्मित कर सकने की, व्यक्तित्वांतरण करने की जो उनकी क्षमता थी, वो बहुत बड़ी है। मेरा मानना एक बात और है जो मैं खासतौर पर आज कहना चाहता हूँ, धर्मेंद्र का जिस तरह से मूल्यांकन होना चाहिए वो मूल्यांकन नहीं हुआ। ये विचार करने की बात है कि ऐसा क्यों है कि जिसे बहुत ही व्यावसायिक लोकप्रिय अभिनेता के रूप में देखा गया, उसे विमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी जैसे बहुत ही गंभीर निर्देशकों ने भी लिया। कुछ तो बात होगी, और वो बात क्या थी? क्या हम अनुपमा को भूल सकते हैं? क्या हम चुपके चुपके को भूल सकते हैं? क्या हम सत्यकाम को भूल सकते हैं? ये सामान्य औसत दर्जे के कलाकार जो भूमिकाएं धर्मेंद्र ने निभाई है, वो औसत दर्जे का कलाकार कभी भी नहीं निभा सकता। ये बहुत बड़ी बात है, और ये तब और बड़ी बात हो जाती है जब हम अगर पृष्ठभूमि देखें कि वो जब आए हैं, उनको कोई उस तरह से कोई प्रशिक्षण नहीं मिला था, लेकिन अपने बलबूते पर, अपनी लगन के बलबूते पर, अपनी प्रतिबद्धता जो अभिनय के प्रति उनके मन में थी, उसके बलबूते पर उन्होंने एक मुकाम हासिल किया, और 65 साल तक इस व्यावसायिक दुनिया में एक कलाकार के रूप में अपने को स्थापित किए रखना, ये कोई कम बात होती। ये धर्मेंद्र